जय माता दी। कैसे हैं मित्रों? कल कुछ मित्रों ने बताया कि उन्हें कुछ मिस्टिक एक्सपीरियंस हुए, कुछ मिस्टिक और जॉयफुल एक्सपीरियंस हुए। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे कि जब कमल का फूल या कोई सा भी गुलाब का फूल जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध ही साथ में उसके साथ में आती है। तो वैसे ही जब हमारे चक्र जब जागृत होते हैं, जब एक्टिवेट होते हैं, जब अच्छे होते हैं, तो मिस्टिक एक्सपीरियंस होना एक नॉर्मल बात है। और खास करके जो तीसरा चक्र है, मणिपुर चक्र से और ऊपर वाले चक्र, ये चक्र जब अच्छे होते हैं, जब जागृत होते हैं, तो मिस्टिक एक्सपीरियंसेस होना चालू हो जाते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि हम इन एक्सपीरियंस जो हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हाँ यार अच्छा फील हो रहा है, तो इसमें नहीं फंसना है। हमें अपने फोकस हमें अपने ध्यान के ऊपर, अपनी साधना के ऊपर रखना है। इन मिस्टिक एक्सपीरियंसेस का जो है इच्छा नहीं करनी है, इनमें उलझना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। तो आज चौथा नवरात्रा है और बहुत ही बढ़िया हमारी यात्रा चल रही है। आज देवी कुष्मांडा का दिन है। देवी कुष्मांडा का अर्थ है कि जिस देवी के की हंसी से इस ब्रह्मांड रूपी अंड की उत्पत्ति हुई। ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, जो पूरी सृष्टि है, वो जिसकी हंसी मात्र से उत्पन्न हुई है ना। हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। अगर हम पूरा जीवन निकाल दें तो भी हम पूरी पृथ्वी नहीं घूम सकते। और ये जो पृथ्वी है, ये पूरे सौर मंडल का एक बिंदु मात्र भी नहीं है, बिंदु मात्र है मात्र, है ना। तो इतना बड़ा हमारा सौर मंडल है। और जो हमारा सौर मंडल है वो हमारी आकाश गंगा का में वैसे ही है जैसे समुद्र में एक बूंद हो, उतना ही मात्र एक स्थान है। और ऐसी सैकड़ों आकाश गंगाएं हैं। तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो सैकड़ों आकाश गंगाओं से बना है। तो ये जो पूरी व्यापक सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड है, उस अनंत ब्रह्मांड को जो उत्पन्न करने वाली देवी चेतना है, देवी चैतन्य है, जो परमात्मा की शक्ति है, वो है देवी कुष्मांडा। और ये देवी जो है, ये प्रेम की देवी है, करुणा की देवी है, सहानुभूति की देवी है, क्षमा की देवी है। और हमारे शरीर में जो अधिष्ठात्री चक्र है, जो कि इन देवी से संबंधित है, वो है हमारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। यहाँ हृदय के पास में, छाती के बीच में, रीढ़ की हड्डी के अंदर। तो ये हमारा हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र है, क्योंकि देवी कुष्मांडा उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। तो आज की साधना में भी हम इस चक्र को ही जानने का प्रयास करेंगे, इस चक्र को देखने का, है ना, और इसको समझने का, इसको एक्टिवेट करने का। तो हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो हम चालू करते हैं। आरामदायक स्थिति में आ जाएं और सबसे पहले ऐसा स्थान पे बैठें जहाँ पे आप शांति से आनंद से आप कुछ देर ध्यान कर सकें। आरामदायक स्थिति के अंदर बैठ जाएं। कुछ गहरी सांस लेंगे। हम प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम मतलब पूरक, कुंभक और रेचक जिसके अंदर शामिल होता है। किसी भी प्रकार के ध्यान से पहले प्राणायाम करना अच्छा होता है। गहरी सांस लेंगे, ब्रीथ इन, सांस लें, गहरी सांस लें, सांस से पूरा भर लें, उसको होल्ड करें, अपनी क्षमता के हिसाब से होल्ड करके रखेंगे 5 से 10 सेकंड तक। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। ऐसा हमें कुछ देर तक करना है। गहरी सांस लें, रोकें, छोड़ें, फिर से गहरी सांस लें, रोकें, धीरे धीरे एक्सहेल करना है। चश्मा या घड़ी पहन रखी है तो उसे उतार सकते हैं। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे।
रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर में किसी प्रकार का तनाव नहीं, आंखें बंद, शरीर स्थिर है, सिर से लेकर पांव तक शरीर में कोई गति नहीं है। शरीर स्थिर, श्वास सामान्य, श्वास पे ध्यान दें, श्वास सामान्य चल रही है, श्वास की गति को बदलेंगे नहीं। मन शांत हो रहा है, फिर भी कोई विचार आ रहे हैं तो आने देंगे। किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस या किसी भी प्रकार का शरीर में कोई संवेदना है तो उसे स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ताकि आगे हमें ध्यान में व्यवधान ना आए। एक्सेप्ट these noises, accept the sensations. अपना पूरा ध्यान हृदय के पास, छाती के मध्य, पेट की हड्डी में लगाएंगे। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, सारी चेष्टाएं छोड़ के पूरा ध्यान अनाहत चक्र पे लगाएंगे। छाती के मध्य, हृदय के पास, इस स्थान पे हरे रंग के प्रकाश के गोल घेरे को, दिव्य प्रकाश के गोल घेरे को विजुलाइज करेंगे। और साथ ही साथ बीज मंत्र यम का उच्चारण करेंगे। पहले थोड़ी देर मुंह खुला रख के उच्चारण करना है, बाद में फिर मुंह को बंद करके मानसिक रूप से जाप करना है। विजुलाइजेशन नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पूरा ध्यान लेकिन अनाहत चक्र के स्थान पे ही रखना है। अनाहत चक्र पे यदि कोई संवेदना हो रही है या नीचे के चक्रों में भी तो उसे होने देंगे। अपना पूरा ध्यान हार्ट चक्र पे, अनाहत चक्र पे रखेंगे। मन ही मन यम का उच्चारण करेंगे।
हम और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं, पूरी तरह तनाव से मुक्त होते जा रहे हैं। पूरा ध्यान अनाहत चक्र के ऊपर। हम विजुलाइज करेंगे कि 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल का पुष्प इस स्थान पे है। धीरे धीरे यह पुष्प फूल रहा है, इसकी पंखुड़ियां खुल रही हैं और एक दिव्य प्रकाश इस स्थान से फूट रहा है। इस स्थान से शरीर में चारों ओर फैल रहा है। पहले वो ऊपर की ओर उठता है, उसके बाद में शरीर के हर एक अंग में, हर एक कोशिका में पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है। अनाहत चक्र के दिव्य प्रकाश से देवी कुष्मांडा की जो दिव्य चेतना है, उसके दिव्यता से पूरा शरीर एक दिव्यता से बढ़ता जा रहा है। ये प्रकाश अत्यंत ही आनंददायक है, प्रेम से भरा है, करुणा से भरा है, सुख से भरा है। जितने भी सात्विक गुण हैं, क्षमा, दया, सहानुभूति, सेवा, प्रेम, वह सारे गुण हमारे भीतर उतरते जा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरा ध्यान अनाहत चक्र के ऊपर। अनाहत चक्र से जो प्रकाश निकल रहा है, दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल चुका है। अब प्रकाश का ये घेरा फैलता जा रहा है। प्रकाश का घेरा हम जिस परिसर में साधना कर रहे हैं, उस परिसर या मकान, उसके चारों ओर फैल चुका है और पूरा वातावरण प्रेम, आनंद से भर रहा है। जो भी प्राणी इस परिसर में निवास करते हैं, वे प्रेम, आनंद, क्षमा, इन गुणों से भरते जा रहे हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश फैलता जा रहा है और हमारी पूरी पृथ्वी को अपने चारों ओर से इस प्रकाश ने घेर लिया है। पूरी पृथ्वी दिव्य चेतनाओं से भर गई है। ये दिव्य प्रकाश पूरी पृथ्वी को आनंद, प्रेम, दया, क्षमा जैसे गुणों से भर रही है। पूरी पृथ्वी और इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीव जगत, सभी प्राणी शांत हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। अब विजुलाइज करेंगे ये प्रकाश समस्त ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में फैल गया है। ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं है जहाँ ये प्रकाश नहीं है। यह देवी चेतना सर्वत्र विद्यमान है। पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड प्रेम, दया, करुणा, क्षमा और आनंद से भर गया है। हम सौभाग्यशाली हैं। देवी कुष्मांडा की इस देवी चेतना को अनुभव कर पा रहे हैं, उसका अंग बन पा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु
प्रेम रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपना पूरा ध्यान वो अपने शरीर के ऊपर लेके आएंगे, सारे प्रयासों को छोड़ देंगे, कोई भी प्रयास नहीं करना है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना है। शरीर में मन में जो भी घटित हो रहा है उसे साक्षी भाव से अनुभव करना है, साक्षी भाव से देखें। शरीर स्थिर है, मन शांत है। आज का अफर्मेशन लेंगे, संकल्प लेंगे। मैं निस्वार्थ भाव से सभी को अपना प्रेम बांट सकता हूँ। I can unconditionally love others। मैं क्षमाशील हूँ। I can forgive others। I am blessed। मैं आशीर्वाद से भरा हूँ। I am joyful। मैं आनंद से भरा हूँ। और ये आनंद आज जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आऊँगा, ये आनंद उसको भी बांटूंगा। या देवी सर्वभूतेषु आनंदरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। दो तीन गहरी सांस लेंगे। ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया। कुछ गहरी सांस लेंगे, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएंगे। धीरे धीरे जब भी मन करे, टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दी नहीं है। जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसे हैं मित्र? कैसा रहा ध्यान? नवरात्रि लगभग मध्य में है। हम अपने एक एक दिन का उपयोग करेंगे और इस ध्यान साधना को कंटिन्यूएशन में रखना है। अंतिम 2 दिन में हम विशेष साधना करेंगे, देवी चक्र जागरण साधना। उस सबकी विशेष तैयारी चल रही है। ये 9 दिन हमें चेतना के उस स्तर पे ले जाएंगे, ऊर्जा के उस स्तर पे ले जाएंगे जिसके लिए लोग वर्षों तक परिश्रम करते हैं, वर्षों तक मेहनत करते हैं। वो सिर्फ हम 9 दिन के अंदर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आप प्रसन्नचित्त रहें। आज जो आनंद की अनुभूति हुई है उसे बांटें निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। अनकंडीशनली लोगों को अपना प्रेम दें, अपना सहानुभूति दें, उन्हें गलतियों के लिए क्षमा करें। देवी चेतना, देवी कुष्मांडा मातृशक्ति आपके ऊपर कृपा करेगी, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।